हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्ने या फिर मुहासे के बारे में। इसी को कॉमनली हम लोग पिंपल्स के नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को कई बार हम लोग वाइट हेड या फिर ब्लैक हेड भी बोल देते हैं। ये बेसिकली फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली ये फीमेल में होता है। यूजुअली ये 11 से लेकर के 30 साल की उम्र में ज़्यादा देखा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 30 साल बाद एक्ने नहीं होगा। ये किसी भी एज में हो सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली 11 to 30 ईयर के एज के बीच में ये होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्ने होता कैसे है। तो ये यूजुअली फेस में होता है हमारे, या फिर हमारे गले में हो सकता है, शोल्डर में, बैक साइड में भी हो सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली ये फेस में ही होता है और उसी पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम लोग का जो स्किन है, जो फेस में स्किन है, उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, उसमें एक छेद होते हैं और वो पोर्स के अंदर में एक ऑयल ग्लैंड होता है और उस ऑयल ग्लैंड और पोर्स को एक चीज़ कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल, और उस फॉलिकल में क्लॉगिंग हो जाता है, मीन्स उसमें किसी टाइप का इंटरप्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर में जो ऑयल का सिक्रीशन है वो तो होता है, बट वो बाहर नहीं आ पाता। फिर अचानक से उसका आउटर बर्स्ट होता है या फिर वो हमें एक्ने के फॉर्म में बाहर दिखाई देने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्ने, और इससे बेसिकली जो हम लोग का चेहरा है वो बहुत ख़राब दिखने लगता है। एक्ने से कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंसर्न नहीं होता है, बट इसकी वजह से जब चेहरा ख़राब दिखता है और ये एज भी वैसा होता है कि थोड़ा गुड लुकिंग पे लोग ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, या फिर वो पब्लिक प्लेस में जाने में हिचकिचाता है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। और ये यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम में अपीयर होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो ऑयल का सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब ऑयल का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो प्रमोट करता है एक्ने को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्ने का साइंटिफिक रीज़न। तो जो हमारा ऑयल ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग सेबेसियस ग्लैंड भी बोलते हैं, उससे सीबम का सिक्रेशन होता है। वो एक टाइप का ऑयली मटेरियल है जो हमारे स्किन से निकलता है। तो जब भी हमारे बॉडी में ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसमें एंड्रोजन हार्मोन है, उसका जो अमाउंट है या फिर उसका कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाता है, उस समय क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड होता है, जो सेबेसियस ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड है, वो इनलार्ज होने लगता है, जिससे ऑयल का प्रोडक्शन हाई हो जाता है। और जब ऑयल का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर फॉलिकल है वो उससे निकल नहीं पाएगा इजिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और फॉलिकल का जो इंटरनल डायमीटर है वो डायमीटर तो फिक्स है, तो उससे तो उतना ही अमाउंट में निकलेगा, बट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो वो नहीं निकल पाएगा। तो अल्टीमेटली वो एक्ने या फिर पिंपल्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में अपीयर होता है। और यहाँ पर और कोई ऐसा चीज़ जो एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ाता हो, कोई मेडिसिन हो या फिर कोई और अदर डिसीज्ड कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में भी इस एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, तो उस समय भी एक्ने अपीयर हो सकता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस हो या फिर कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से जो फॉलिकल है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है या फिर वो क्लॉग्ड हो जाता है, तो ऑयल अंदर से बाहर हमारे स्किन की तरफ आसानी से नहीं निकल पाता, तो वो एक्ने का या फिर मुहासे का रूप ले लेता है। तो ये मेन रीज़न है एक्ने का। यहाँ पर एक्ने होने के और कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे एक जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके पेरेंट्स को एक्ने हो रहा होगा पहले उनके टाइम में, तो उनके बच्चों में भी वो एक्ने होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जेनेटिकली भी होता है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने से या फिर चॉकलेट लेने से जो एक्ने है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वर्स हो जाता है कंडीशन। तो जिसको भी एक्ने है, ये सारा चीज़ मीन्स डेयरी प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और चॉकलेट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है या फिर ड्रग्स है, वो भी एक्ने को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स है या फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, वो भी एक्ने है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्टिविटी से भी एक्ने जो है इंक्रीज़ हो सकता है या फिर ज़्यादा अपीयर हो सकता है, लाइक कुछ प्रेशर पड़ने से, जैसे ज़्यादा हेलमेट लगाने से, या फिर
ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करने से, हमारे ऐसे फ़ोन लगा करके रखते हैं तो इधर पर प्रेशर पड़ता है स्किन में, उसकी वजह से भी एक्ने ज़्यादा अमाउंट में अपीयर हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्ने के टाइप्स के बारे में। तो ये यूजुअली 6 टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट होता है वाइट हेड्स। ये क्लोज्ड प्लग्ड पोर्स होते हैं, मीन्स इसका जो पोर होता है ऊपर स्किन से क्लोज हो जाता है, मीन्स यहाँ पर जो स्किन है तो ऊपर से स्किन का लेयर उसके ऊपर में आ जाता है, ये क्लोज्ड होता है और इसका जो ऊपर जो है वो वाइट कलर का हेड दिखाई देता है। दूसरा होता है ब्लैक हेड्स। तो ब्लैक हेड्स क्या होता है, ओपन प्लग्ड पोर्स होता है, मीन्स उसके पोर में आइदर जो डेड स्किन है, प्रोटीन पार्ट है या फिर बैक्टीरिया है वो आकर के भर जाता है और इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है। इसमें थर्ड टाइप है पैप्यूल्स का। तो ये रेड टेंडर्ड बम्स होते हैं, ये भी एक टाइप का एक्ने है। इसके अलावा जो फोर्थ टाइप का होता है वो होता है पिंपल्स। इसमें पस भरे होते हैं, इसको पस्ट्यूल्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप है वो होता है नोड्यूल्स। तो ये स्किन के अंदर में लार्ज क्वांटिटी में पेनफुल लम्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्यूल्स। और जो सिक्स्थ टाइप है वो होता है सिस्टिक लेशंस। तो सिस्टिक लेशंस में क्या होता है, स्किन के अंदर में पस भरा होता है और जो पस है उसका लम्स होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक लेशंस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्ने। बट कई बार क्या होता है, एक्ने के साथ साथ में पिगमेंटेशन भी हो जाता है, मीन्स अलग अलग मीन्स ब्लैक वगैरह का कलरेशन होने लगता है और ये धीरे धीरे टाइम के साथ फेड अवे हो जाता है। कई बार ये फेड अवे होने में 1 साल भी लग सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो उम्र भर तक रहे, वो उम्र भर तक ठीक ही ना हो, तो वो बहुत ही डिप्रेशन भरा होता है। तो इसलिए यदि किसी को ज़्यादा एक्ने हो रहा है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ताकि आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्ने के प्रिवेंशन का। ये हम लोग ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन, मीन्स एक्ने होने से पहले हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे एक्ने नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपना लाइफ स्टाइल सही रखिए, मीन्स 8 घंटे का आपको नींद लेना है, ज़्यादा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर यू हैव टू टेक एंड ईट 3 टाइम्स मील। तो इससे आपका लाइफ स्टाइल सही रहेगा और एक्ने होने के चांसेस अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस कम होगा। सेकंड, इसमें आप कर सकते हैं ओपन योर पोर्स। तो इससे क्या होगा, पोर्स ओपन रहेंगे आपके स्किन के, तो जो भी ब्लैक हेड्स है वो आपके स्किन से रिमूव हो जाएगा, तो एक्ने होने के चांसेस अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड क्लिनसिंग बार यूज़ कर ले अच्छा सा, दिन में कम से कम उससे 2 बार अपने चेहरे को धोए तो एक्ने होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल है सेटाफिल, या फिर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, एक्सफोलिएट यूर स्किन, मीन्स जो भी स्किन का जो स्क्रब होता है, माइल्ड स्क्रब होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो स्किन का ऊपर का लेयर होता है, डेड स्किन होता है, वो निकल जाता है, उससे एक्ने होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने जो स्किन है उसमें ऑयल को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए कोई भी स्ट्रिंजेंट या फिर टोनर, जैसे कि आपका गुलाब जल वाला टोनर आता है, तो वो सब यूज़ कर सकते हैं, उससे आप स्किन को वाइप अप कर सकते हैं, तो इससे भी एक्ने होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन की बातें। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट का। तो जब आपको एक्ने हो गया है तो आप किसी पर्टिकुलर अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको ऐसा ड्रग देंगे जो आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करेगा, आपका जो स्किन में यदि इन्फ्लामेशन है तो उसको रिड्यूस करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा, उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे अच्छा सा। यूजुअली एक्ने के लिए रेटिनॉइड का कोई जेल या फिर क्रीम जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं जो आपको स्किन में लगाना होता है, या फिर कई बार ओरल एंटीबायोटिक भी दे देते हैं यदि ज़रूरत हो तो। डेप्सोन जेल दे देते हैं, एंटी एंड्रोजन एजेंट दे देते हैं, और आपको यदि सीवियर एक्ने हैं तो उसके लिए फिर कोई दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब यहाँ पर एक्ने से रिलेटेड कुछ डाउट्स या फिर क्वेश्चंस होते हैं मन में, वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग का ये मानना है कि जो एक्ने है वो डर्ट से होता है, फिर धूल मिट्टी से होता है,
तो बेसिकली एक्ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट उसका मेन रीज़न है ड्यू टू ऑयल का क्लॉगिंग हमारे स्किन के अंदर में, और जो हमारा डेड सेल्स है जो हमारा फॉलिकल को क्लॉग कर देता है उसके कारण होता है। अब इसमें दूसरा डाउट है या फिर मिथ है कि आप अपने चेहरे को जितना जोर जोर से स्क्रब करेंगे, ऐसे रगड़ेंगे तो उससे एक्ने नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको स्क्रब करना है बट वो माइल्ड करना है। बहुत ज़्यादा स्क्रब करेंगे तो उससे ब्लैक हेड होने का या फिर बाहर से जाकर के गंदगी अंदर घुसने का या फिर जमा होने का खतरा रहता है। तो आपको माइल्ड स्क्रबिंग करनी है। एक और लोगों के मन में डाउट होता है या फिर मिथ होता है कि क्या एक्ने अपने आप चला जाएगा। अपने आप चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आपको इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि इससे आपका चेहरा ख़राब हो सकता है। तो जब भी आपको एक्ने होता है तो उसका प्रॉपर केयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका एक्ने ठीक हो जाए। इसके अलावा एक और मिथ है कि जो एक्ने है वो टीनेजर का प्रॉब्लम है। तो टीनेजर का प्रॉब्लम तो है, मेनली टीनेजर्स में होता है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर, हार्मोनल कंडीशन के ऊपर, या फिर आप कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं उसके ऊपर। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बट प्रीडोमिनेंटली ये टीन एज में होता है। आई होप आपको एक्ने या फिर मुहासे के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में चाहिए, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।